अरे आगे भी तो कुछ बोल। अब भी तो कुछ बोलो। अबुआ शाही खून है हम। मुझे पता है। आगे भी बोल कुछ। हाँ हाँ सलीम भाई साहब, कुछ दिनों बाद आप ये शाही खून अब नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? कौन रोकेगा हमें? अरे अगर हमें किसी ने शाही खून है हम बोलने से रोकने की कोशिश की तो हम उसकी गर्दन अपनी फौलादी बाजुओं में दबा देंगे। सलीम भाई साहब, मेरा दम घुट रहा है, मेरी गर्दन तो छोड़ो सलीम भाई साहब। सलीम भाई साहब, मैं तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप शाही खून अब नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम दोनों ने वो शापित किताब पढ़ी है और अगर बीरबल जी उसका कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए तो 4 दिन बाद हम दोनों बात तो तू सही कह रहा है वासु, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। अरे सलीम भाई साहब, मुझे क्या मरने का शौक चढ़ा हुआ है? मैं तो मरने के बारे में सोच भी नहीं सकता सलीम भाई साहब। बीरबल जी, पूरा गांव छान मारा है लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि उस किताब को श्राप किसने दिया और क्यों दिया। निराश ना होइए बलदेव जी, याद रखिए जहां चाह है वहां राह, कोई ना कोई राह निकल आएगी। मित्र बीरबल, कैसे राह निकल के आएगी? वामन भट्ट की आत्मा क्या खुद हमें इस श्राप से बचने का तरीका बताएगी? बीरबल जी, हम एक औरत को जानते हैं जो हमारी मदद कर सकती है। हे भगवान, हमारे बीरबल की मदद करना। आप तो जानते हैं हम अपने बीरबल और उनकी मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मदद करना, मदद करना, मदद करना, मदद करना। सुना वासु तूने उर्वशी जी भगवान जी से क्या बोल रही थी कि वो हमारे और हमारी मोहब्बत के बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। छोड़िए। हाँ उर्वशी जी, छोड़िए सलीम भाई साहब को। मुझे पता है कि आप सिर्फ मेरे लिए ही प्रार्थना कर रही थी ना। अबे तेरे लिए कोई काली कलूटी महल की दासी प्रार्थना ना करे भगवान से, उर्वशी क्या करेगी? छोड़िए, आप दोनों चाहते क्या हैं? उर्वशी जी, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी। क्योंकि सिर्फ 4 दिन की जिंदगी रह गई हमारे पास। हम आप दोनों से शादी नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि आप हम दोनों से शादी नहीं कर सकती, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ हमसे शादी कीजिए क्योंकि शाही खून है हम। और उर्वशी जी, अगर आपने हमसे शादी करने से मना कर दिया ना तो हम अपनी जान दे देंगे यहीं पर अभी अभी। मुझे पता है जान देने में तो बहुत दर्द होता होगा, इसलिए मैं आपके सामने तब तक रोता रहूंगा जब तक आप मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कर देती। वो क्या है ना, हमें आप दोनों पसंद हैं। हाँ, लेकिन हम फैसला नहीं कर पा रहे कि हम शादी किससे करें। तो आप दोनों एक काम कीजिए, आप दोनों फैसला कीजिए और हमें बता दीजिए। हाँ, शाही खून है हम, इसका फैसला हम अभी आपके सामने करते हैं। हाँ यहीं पर। नहीं 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 नहीं, हमारे सामने नहीं। अगर आप दोनों हमारे सामने फैसला करेंगे तो हमें शर्म आएगी, इसलिए आप दोनों बाहर जाके फैसला कीजिए और हमें बता दीजिए। हाँ, हमें मंजूर है। आप ही वामन भट्टी है ना? हमें बुला के पूछता है कि हम है कि नहीं। अगर तू है तो हम है। हम है वामन भट्ट। वामन जी, हमें माफ कीजिए, शांत हो जाइए। देखिए, आपके इस किताब की वजह से कई लोगों की जान खतरे में। इस किताब के शराब से मुक्त होने का तरीका बताइए। किताब से बचने का कोई तरीका नहीं है।
जो इस किताब को पढ़ेगा सब मरेंगे। इस किताब पे मेरा श्राप है। लेकिन आपने इस किताब को श्राप दिया क्यों? क्योंकि इस किताब की वजह से मेरी हत्या हुई थी। हत्या? हाँ, हत्या। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मेरा श्राप चलता रहेगा। सब मरेंगे, सब मरेंगे। वामन जी, इस किताब के श्राप से मुक्त होने का तरीका बताइए ना। वामन जी। वामन चले गए, पर मेरा हाथ पकड़ने का अच्छा बहाना है बिरबल जी। वामन जी की आत्मा आपको उपाय बता चुकी है। आप उसे इंसाफ दिला दीजिए, श्राप खत्म हो जाएगा। सुलेखा जी, आपको ये जानकर दुख होगा कि आपके पति की हत्या हुई थी। क्या? और जिसने भी उन्हें मारा इस किताब को पाने के लिए मारा। इसलिए आपके पति ने मरते वक्त इस किताब को शापित कर दिया। किसने उन्हें मारा? वो तो हमें नहीं पता। सुलेखा जी, क्या आपको किसी पर शक है? जी नहीं। क्या आपके पास आपके पति की कोई चीजें हैं? इससे हमें मदद होगी। जी बस ये संदूक में कुछ चीजें हैं। क्या आप देख सकते हैं? जी हाँ। ये आपके पति का? नहीं, ये तो नरीमन का है जो मेरे पति के साथ काम करते थे। कहाँ मिलेंगे ये नरीमन? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? तलवारबाजी का मुकाबला। क्यों? मुझे पता है फूफी, क्योंकि हम दोनों मरने से पहले शादी करना चाहते हैं। कहीं उस शापित किताब के श्राप की वजह से हम दोनों बिना ही शादी करे मर गए तो तब तो हमारी आत्माएं भूत बनकर घूमेंगी। कुंवारा भूत। शादी शादी शादी, अरे हर कोई यहाँ शादी करना चाहता है। अम्मी जान, हमारे अलावा और कौन शादी करना चाहता है? अरे तुम्हारे अब्बू। क्या? अब्बा हुजूर? हमारी तकलीफ तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रही है ना? अगर तकलीफ दिखाई देती ना सलीम, तो तुम अपने अब्बा को रोकते। आंसू, हमें अपनी शादी को लात मारनी होगी और अब्बा हुजूर की शादी जो हम सबके मरने के बाद होने वाली है उसे रोकना होगा। अम्मी जान, शाही खून है हम, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम अब्बा हुजूर की शादी रोक कर रहेंगे। नरीमन जी, नरीमन जी। मित्र बीरबल, हम एक दिन की यात्रा करके यहाँ आए हैं। जिसे मिलना था जिंदा उसे मरा पाए हैं। नरीमन को भी इसी वक्त मरना था। ये इनके हाथ में क्या है? खजाने की लालच में मैंने वामन भट्ट की हत्या की और उसकी किताब चुराई। मुझसे अब अपना पाप सहन नहीं होता, इसलिए मैं खुद अपनी जान दे रहा हूं। नरीमन। बीरबल जी, आपको क्या लगता है
कि नरिमन के मरने से वामन भट्ट की आत्मा को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा कि नहीं? क्योंकि श्राप का वक्त पूरा होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, सिर्फ 2 दिन। ये क्या है? ओहो, आप दोनों की बेवकूफ शक्लें देखकर हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया है, फिर भी हम पूछना चाहेंगे, ये हमें किसने बांधा है? हमने। हाँ, शाही खून है हम अब्बा हुजूर। आपको क्या लगा कि अम्मी जान और हम सबके मरने के बाद आप दूसरी शादी करेंगे और यहाँ पर मजे करेंगे? अरे ये कैसी गलतफहमी हुई है आपको? क्यों करेंगे हम दूसरी शादी? हमारा दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर आपसे और आपकी अम्मी जान से वायदा करते हैं कि हम कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। रुक जाओ, छोड़ दो इन्हें। सारी दुनिया जानती है कि जहां पना जान दे सकते हैं, लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। रानी साहिबा, ये सब आपका किया धरा है? जी हाँ, हम नहीं चाहते कि हमारे बाद हमारी सौतन आकर हमारे जेवर और कपड़े पहने। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रानी साहिबा कमाल करती हैं आप बेफिक्र रहिए, हम कोई दूसरी शादी नहीं करने वाले। अरे हमें तो फिक्र आप लोगों की हो रही है। शराब के पूरा होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है, अपने बारे में कुछ सोचिए। हाँ, एक दिन। सलीम, चलो जल्दी बेटा। अम्मी जान, चल चल चल। सोचिए अरे जरा हमें तो खोल कर जाइए। आज 7वां दिन है और अभी तक बीरबल, तानसेन और भाई साहब पहुंचे ही नहीं। अम्मी जान, क्या हुआ? अम्मी जान, अचानक हमारे सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। हाँ, फूफी, मुझे भी बहुत चक्कर आ रहे हैं, सर घूम सा रहा है और हमारा जी घबरा रहा है। मासा, दामाद साहब, लगता है श्राप ने अपना काम शुरू कर दिया। तो बीरबल कहाँ रह गए? बीरबल कहाँ है? बीरबल! आपका बीरबल हाजिर है जापना। बीरबल, शराब से मुक्ति का कोई तरीका मिला? जी जापना। जापना, ये किताब वामन भट्ट नाम के एक आदमी ने लिखी थी, जिसमें एक खजाने का पता है। अरे जल्दी जल्दी बोलो बीरबल, जी घबरा रहा है, जल्दी बोलो, खत्म करो। जी रानी साहब, और इसी किताब को पाने के लिए वामन भट्ट की हत्या कर दी गई और मरते मरते वामन भट्ट ने इस किताब को ही श्रापित कर दिया। जापना, इस किताब को श्राप मुक्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वामन भट्ट के हत्यारे को सजा दे दी जाए। तो कौन है हत्यारा? बीरबल, कौन है हत्यारा? कहाँ है? बलदेव जी। जापना की जय हो। सिपाहियों, ले आओ उन्हें। जापना, ये वामन जी की पत्नी है सुलेखा जी, और इन्होंने ही वामन जी की हत्या की है। लेकिन बीरबल जी, ये बात अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रही है कि किस आधार पर आप इन्हें अपने पति के हत्या का दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि नरिमन ने मरते वक्त यह कबूल किया था कि वामन भट्ट की हत्या उसी ने की। बलदेव जी, वो खत नरिमन ने नहीं, सुलेखा जी ने खुद लिखा था। आपको कैसे पता? बलदेव जी, याद है जब हम सुलेखा जी के घर गए थे और हमने वामन जी की कुछ चीजें देखी थी। उन्हीं चीजों में हमें एक पुराना खत मिला जो सुलेखा जी ने लिखा था।
फिर हम नरीमन जी के घर गए और नरीमन के हाथों में भी हमें एक खत मिला। और अचानक हमारे जहन में यह बात आई कि जो खत हमें वामन जी के घर में मिला था, जो सुलेखा जी ने लिखा था, और जो खत मरते हुए नरीमन के हाथ में था, उन दोनों खत की लिखावट एक थी। इसका मतलब ये कि वो खत जो नरीमन के हाथ में था, वो नरीमन ने नहीं, सुलेखा जी ने लिखा था। ये रहे वो दोनों खत, और इन दोनों खत की लिखावट एक है। लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्यों? नरीमन का खत इन्होंने लिखा क्यों? क्योंकि मित्र तानसेन ये नहीं चाहती थी कि किसी को भी इन पर शक हो, इसलिए इन्होंने नरीमन की हत्या की और अपने हाथों से लिखा ये खत नरीमन के हाथ में दे दिया। जापना, इनकी चाल तो हम समझ गए थे, लेकिन इनके मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए हमने भी एक चाल चली। हमने एक भूत बनाया। कौन है? कौन है? हम हैं सुलेखा, तुम्हारे पति वामन भट्ट। तुम्हें क्या लगा था सुलेखा, हमारी हत्या करके तुम बच जाओगी? कभी नहीं। हम वापस आ गए हैं तुम्हें लेने के लिए। मुझे माफ कर दो वामन। तुम्हें मारने की योजना मैंने नहीं, निर्मल ने बनाई थी। मैं बहक गई थी, मैं उसकी बातों में बहक गई थी। हम दोनों ने मिलकर तुम्हें जहर देकर मार डाला। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। मैंने उसे भी मार डाला। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। मुझे कुछ मत करो। पकड़ी गई। वैसे बीरबल, आपने बड़े ही सही इंसान को भूत चुना है, तानसेन। वैसे सुलेखा जी, एक बात समझ में नहीं आई, आपको अपने पति को मारने की जरूरत क्या थी? वो खजाने की किताब आप ही की तो थी, फिर पति को क्यों मारा? क्योंकि वो सारा खजाना आपको देना चाहते थे, ताकि आपकी रियासत के हित में वो इस्तेमाल हो। मेरे पति को मैंने लाख समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी, क्योंकि मुझे खजाना चाहिए था। इसीलिए मैंने नरीमन का साथ लेकर मैंने उन्हें जहर दे दिया। हाँ, मैंने ही मारा है उन्हें। मैंने ही मारा है। और कुदरत का इंसाफ देखिए जापना, इतना सब करने के बाद भी इन्हें खजाना हासिल नहीं हुआ। इनके पति ने इस किताब को ही शापित कर दिया। देख रही हैं आप, लालच इंसान से क्या क्या करवा लेता है। कत्ल तो आपने किया है और इसकी सजा आपको मिलेगी। सिपाहियों, ले जाओ इस औरत को और सूली पर टांग दो। देर से ही सही,
लेकिन वामन की आत्मा को इंसाफ तो मिला। अरे अब्बा हुजूर, अब तो हमारे सीने का दर्द भी खत्म हो गया। हाँ फूफू, मुझे चक्कर आने भी बंद हो गए। और हमारा अब जी नहीं घबरा रहा है, हम बिल्कुल ठीक है। जा बना, इसका मतलब वामन जी को इंसाफ मिल गया और इस किताब का श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। हम सबकी जान भी बच गई और ये सब आपकी वजह से हुआ है बीरबल। नहीं जा बना, ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं हुआ। ये हम कभी नहीं कर पाते अगर मित्र तानसेन और वजीर आजम बलदेव जी हमारे साथ ना होते। इनके लिए भी तालियां। वैसे बीरबल, वामन की आत्मा को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उनके खजाने का सही इस्तेमाल हो। जी जापन, इसलिए बीरबल हम चाहते हैं कि आप इस किताब की पहेलियों को सुलझाइए और खजाने को ढूंढिए, और जैसे ही खजाना मिलेगा हम अपने लिए नए नए जेवर और साड़ियां खरीदेंगे। नहीं रानी साहिबा, जैसा वामन जी चाहते थे, इस किताब को हमारी जनता के हित के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ हाँ जहाँ पना, हम जानते, हम बस यूं ही मजाक कर रहे थे। हमारा असली खजाना तो हमारे साथ है, फिर किसी किताबी खजाने की हमें क्या जरूरत। असली खजाना मतलब? आप ही तो हो हमारा असली खजाना। अब आप ही हमारे लिए नए नए जेवर और साड़ियां खरीदेंगे। मासा, हमें तो सलीम के अब्बू की फिक्र हो रही है। हम हमेशा उनके साथ होते हैं, कई रात को उन पर वार कर दिया तो क्या होगा मासा? रानी साहिबा, यदि आपको जहांपना की इतनी फिक्र हो रही है तो आप हमारे कमरे में सो जाइए, हम आपका ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सबको हमारे पागलपन के दौरे से बचाने के लिए हमने एक तरीका सोच लिया है।